हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स। अफ्रीका के एक छोटा सा कंट्री रवांडा के कैपिटल सिटी किगाली में हूँ मैं। ये एक रनिंग ट्रैक है। आज संडे है, इसके लिए मैं भी स्पोर्ट्स करने आया हूँ। बेसिकली मैं किगाली में जॉब करता हूँ। अभी लगभग मुझे ढाई साल हुआ है। तो मैं जॉब के अलावा बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग करूं। व्लॉगिंग के थ्रू रवांडा का जो कुछ फैक्ट्स है और रवांडा के बारे में कुछ लोगों को व्लॉगिंग, वैसे तो मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, मगर मैं ट्राई करूँगा क्योंकि रवांडा मुझे बहुत खूबसूरत लगी और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा चीज़ों को मैं कंपेयर करूँगा जो एक्सपीरियंस इंडिया में मेरा रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा वीडियोस पे, ऐसे ही रॉ वीडियोस रहेगा। जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों तक लेके आ जाओ। हर किसी के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए और उस चीज़ को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ये जो रनिंग ट्रैक आप देख रहे हो, ये रनिंग ट्रैक अभी रिसेंटली बना है, लगभग 1 साल के करीब हुआ है। और यहाँ पे वीकेंड्स में, वीकडेज़ पे बहुत लोग आते हैं स्पोर्ट्स करने, एक्टिविटी करने, तो लोगों का हेल्थ इम्प्रूव होता है। आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे जो लोकल अफ्रीकन्स है, जेनेटिकली भी उनके लिए एडवांटेज है, उनका फिज़िक बहुत अच्छा होता है और लोग स्पोर्ट्स में स्कूल डेज से ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे इंडिया में बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा पुश किया जाता है, यहाँ पे जो स्कूल का जो करिकुलम है उसमें 50% फोकस स्पोर्ट्स पे किया जाता है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स भी बहुत सारा स्पोर्ट्स को इंकरेज करने वाला है। कितना ब्यूटीफुल व्यू है। एक गोल्फ कोर्स है। गोल्फ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ऐसे ट्रैक इंडिया में भी बनना चाहिए। शायद नरीमन पॉइंट के यहाँ पे एक बना भी है, मगर छोटे छोटे सिटीज़ में जैसे भिवंडी है, थाने हैं, थाने में आई डोंट नो, वहाँ पे रहेगा। लोगों का सोचना है कि अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा, रोड्स प्रॉपर नहीं रहेंगे, या फिर अभी भी यहाँ पे बहुत गरीबी है। यस, गरीबी तो बहुत है, मगर जो कैपिटल सिटीज़ है अफ्रीका के
हर कंट्री के कैपिटल सिटीज़ डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट कैपिटल सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लाइक एडिस अबाबा, किगाली, नैरोबी भी बहुत बड़ा सिटी है। ईस्ट अफ्रीका में ही बहुत सारे सिटीज़ ऐसा है जो अभी रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली अभी ये जो फ्रंट है गोल्फ व्यू, यहाँ पे अभी लैंड की कीमत बहुत बढ़ चुका है और देखो यहाँ पे गोल्फ खेल रहे हैं। गोल्फ बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। शायद इसको पोर्ट बोलते, पता नहीं मुझे। बहुत क्लोज था। मेरा व्लॉगिंग का जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसको भी अफ्रीका के बारे में जानना है, रियल अफ्रीका क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालूँगा, उसमें आप एक्चुअल में अफ्रीका क्या है समझ पाओगे। यहाँ पे स्पेशली रवांडा में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो डेफिनेटली इंडिया को उससे कॉपी करना चाहिए। मुझे याद है एक मनोज मल्होत्रा करके एक जो ब्लॉगर आए थे, मैं उनसे मिला था लास्ट ईयर जनवरी के करीब। वो आए थे किगाली, बहुत अच्छा लगा उनको और वो कह रहे थे कि इंडियन पॉलिटिशियंस दिल्ली को लंदन बनाने के वादे करते। लंदन बनाने की ज़रूरत नहीं है, किगाली बना दो, क्योंकि अब डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को ख़त्म करो, या फिर अभी जैसे हाल फिलहाल में दिल्ली में आप देख सकते हो पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है, लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मगर यहाँ पे अब देख रहे हो वेदर बहुत अच्छा है और बहुत सारा ग्रीन इनिशिएटिव्स भी ये गवर्नमेंट उठाती है। उसके वजह से क्वालिटी ऑफ एयर बहुत अच्छा है। हाँ, ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, मगर रहने के लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन अफ्रीका।
ट्रैक बनाया इन्होंने, बहुत सख्त नियम बनाया है। ये जो ट्रैक है 2.4 किलोमीटर्स का ट्रैक है, और बेसिकली ये ओलंपिक जो ट्रैक बनाते हैं वो मटेरियल से ही बना है। तो इसको अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। ट्रैक को बनाना तो एक चीज़ है, मगर उसको मेंटेन करना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स रहते हैं बीच बीच में। अगर कोई भी स्पोर्ट्स वेयर पहन के ना आए तो उनको अलाउ नहीं करते। तो नियम बहुत सख्त है, कोई भी हो स्पोर्ट्स वेयर पहन के आए ताकि वो डेकोरम मेंटेन रहे और लोग जिस चीज़ के लिए वो ट्रैक बनाया है वो चीज़ उस चीज़ के लिए यूज़ करें। यहाँ का साफ़ सफाई को लेके अफ्रीका में ये सिटी किगाली अफ्रीका के वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है। उसके पीछे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, उसके वजह से क्लीन बनी है। यहाँ के जो लोग हैं उनका सिविक सेंस बहुत अच्छा है, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी कोई कचरा कहीं पे फेंकते नहीं है। अनलाइक इन इंडिया, स्पेशली इन भिवंडी जहाँ पे मैं रहता था, लोगों के लिए तो रोड एक डस्टबिन है। घर पे तो साफ़ सफाई रखेंगे, मगर रोड के बारे में या फिर बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उनका सोचना बहुत अलग है। अगर उनको बताओगे भी तो आप पे हंसेंगे वो। तो इस तरीके का अपना सिविक सेंस है। ठीक है, हो सकता है जो नया जनरेशन आ रहा है उन लोग कुछ अच्छे से सीखे तो चीज़ें चेंज हो सकती है। कई बार इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, मगर अगर आप देखोगे स्वच्छता के बारे में अपना जो रैंकिंग है या फिर अपना जो सिटीज़ है उनका अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लोगों को आगे आना होगा। मेरे को याद है भिवंडी में एक वराल देवी तालाब को लेके एक इनिशिएटिव लिया था, सोशल मीडिया के थ्रू ही ये कैंपेन चला था। उसके वजह से बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो संडे को गैदर हुए वराल देवी तालाब क्लीन करने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उसमें फिर पॉलिटिशियंस भी आए। तो इसी तरीके से होता है, पहले लोगों को आगे आना होगा। अगर सोचेंगे कि ये तो अपना काम नहीं है तो फिर कौन लेगा जिम्मेदारी। आप ये सिटी देख सकते हो, ये सिटी का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका बजट बहुत कम है। मैं इतना तो कह सकता हूँ, थाने का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है उतना ही बजट रहेगा, मगर इतने से बजट में लोग जिस तरीके से मेंटेन करते हैं ट्रमेंडस। तो कई चीज़ें चेंज हो सकती है, मगर एक पहल की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही है। लेट्स होप कि चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़े। जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है।
और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होता है, ये कंपलसरी है इस तरीके के बोर्ड्स वो बाउंड्री पे लगाए। ये ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है। ये प्रोजेक्ट की बात नहीं, मैंने जहाँ पे भी देखा है यहाँ पे, तो ये कंपलसरी है। जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए फॉर्म भरते हो, उसमें ये भी एक पॉइंट है कि आप बॉर्डर्स कैसे कवर कर रहे हो, और इंस्पेक्शन होता है उस चीज़ का भी। चाइना पूरे अफ्रीका में, अक्रॉस द वर्ल्ड तो डेफिनेटली कर रही है, मगर स्पेशली अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे या फिर कौन से वो जो चीज़ है आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं।